नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे आप सभी के साथ बात करेंगे वेदांता के स्टॉक के बारे में। देखिए, वेदांता की बात की जाए तो ये स्टॉक कंटिन्यू टूटता हुआ दिख रहा है, जहां पूरे मेटल पैक में एक शानदार तेजी बन रही है। वेदांता पूरी तेजी को इग्नोर कर रहा है। स्टॉक 236 रुपीज के लेवल्स पे कल क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। लगभग 1.25% की तेजी आपको वेदांता में देखने को मिली। वेदांता में एक्चुअली कोई ट्रेड करने को तैयार ही नहीं है इस समय। वेदांता जो लोगों का फेवरेट स्टॉक हुआ करता था, उसे स्टॉक मार्केट से इस समय अवॉइड करने लगे हैं लोग। इससे इसके वॉल्यूम से आप ये चीज पता लगा सकते हैं। देखिए, कल के सेशन में भी आप कितने वॉल्यूम्स ट्रेड होते हुए दिखे आपको? केवल 62 लाख शेयर्स। आप कहोगे भाई ये तो बहुत ज्यादा होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ वेदांता के लिए बहुत कम है। वेदांता में 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ शेयर्स ट्रेड होते हैं डेली बेस पे, जिसके सामने आपको कल कितने होते हुए दिखे? केवल 62 लाख शेयर्स। वेदांता की बात की जाए तो इस स्टॉक में रिसेंटली प्रमोटर्स ने बिकवाली करी थी। ट्विन स्टार होल्डिंग्स ने लगभग 4% का स्टेक बेचा था, जिसके बाद से स्टॉक कंटिन्यू टूटता जा रहा है। 4000 करोड़ की बिकवाली ऑलमोस्ट होते हुए देखिए। अभी इस स्टॉक का अबाउट 236 है। इस बिकवाली से पहले स्टॉक का अबाउट 267, 268 रुपीज था, जहां पे स्टॉक सीधे गैप डाउन ओपन हुआ 258 रुपीज पे। ये डील कंटिन्यू हुई, ये डील कंप्लीट हुई, उसके बाद स्टॉक कंटिन्यू टूटता चला गया। ऐसा कुछ नहीं कि प्रमोटर्स को इस कंपनी में ग्रोथ नहीं दिख रही है या कोई और रीजन है बेचने के। उनके बेचने के पीछे का एक पर्पस है। वो पर्पस है डेट को, कर्ज को चुकाना। देखिए, वेदांता की एक पेरेंट कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज। वेदांता अपने आप में एक समूह है, ऐसा नहीं एक कंपनी है। बहुत बड़ा मामला है इसका, आप छोटा मत समझना इसको। वेदांता की खुद की 2-3 सब्सिडरी कंपनी है। हिंदुस्तान जिंक उसमें से एक बड़ा नाम है। वेदांता की एक पेरेंट कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज, जो कि अमेरिका के बाजार में लिस्टेड है। और वेदांता रिसोर्सेज के ऊपर ना काफी सारा कर्ज है, और जो कर्ज है उसकी मैच्योरिटी सामने आ रही है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ऐसा कुछ नहीं कि मैच्योरिटीज अभी 2-4 महीने में ही है। मैच्योरिटीज है FY25 यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 25 तक मैच्योरिटीज लाइनअप लगी पड़ी है कि कभी कोई कभी कोई कभी कोई। अब ये मैच्योरिटीज अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक सिंपल भाषा में बताऊं। आपने पर्सन ए से कर्ज लिया, पैसा लिया, लैंड पैसा ब्याज के रूप में ले लिया, कि कर्ज के रूप में मतलब आप कह सकते हैं, जरूरत आपको। आपने पर्सन ए से 1 लाख रुपए लिया जनवरी में। पर्सन बी से आपने 1 लाख रुपए लिया अप्रैल में। पर्सन सी से आपने 1 लाख रुपए लिया अक्टूबर में। पर्सन डी से आपने लिया दिसंबर में। तो 4 लोगों से आपने पैसा लिया 1-1 साल के टाइम फ्रेम पे। अब अगली ईयर जनवरी में आपको पर्सन ए को देना है, अप्रैल में पर्सन बी को देना है, अक्टूबर में पर्सन सी और दिसंबर में पर्सन डी। तो 4 आपकी मैच्योरिटी सामने खड़ी है। 1 साल के अंदर 4 लोगों को पैसा देना है। अब कंपनियां करती क्या है नॉर्मली? ये 4 लोगों को देना है अगली साल, तो अगली साल क्या करा? एक नया पर्सन ढूंढा, उससे पैसा उठाया जनवरी में, जनवरी वाले का क्लियर कर दिया। अब उसका क्लियर हो गया, इसका हो गया। अब अगली साल जब आएगा तो उससे फिर उठा लेंगे। ये होता है कंपनियों के साथ। ये वेदांता शुरू से करती आ रही है, बट अभी वेदांता एक प्रॉब्लम में फंस गया है। किस प्रॉब्लम में? जो अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग कंपनियां है ना, उन्होंने रीफाइनेंसिंग रिस्क जारी कर रखा है। ये रीफाइनेंसिंग रिस्क का मतलब यही है कि आप कर्ज को पे करने के लिए कर्ज ले रहे हो किसी से, तो जिससे कर्ज ले रहे हो ना, वो देख रहा है आपकी क्रेडिट रेटिंग। जैसे हम लोग जब नॉर्मली बैंक से पैसा लेते हैं तो क्या देखती है बैंक? सिविल। इन बड़ी बड़ी कंपनियों को, देश को कर्ज सब ले रहे हैं, चाहे पूरी कंट्री हो, बड़ी कंपनी हो, छोटा व्यक्ति हो, छोटा बिजनेस हो, कोई भी हो, सब कर्ज ले रहे हैं। ठीक है, अपने अपने लेवल के हिसाब से। तो जो कंपनियां होती है उनकी रेटिंग देखी जाती है कि किस हिसाब से इनको रेटिंग दे रखी है, AAA, AA या पॉजिटिव। रिफाइनेंसिंग रिस्क मतलब रिफाइनेंस करना सही नहीं है भाई, कंपनी में प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। तो इस समय इनको रिफाइनेंस करना मुश्किल है, तो फंड तो पे करना ही है। अब मान के चलो मेरी कंपनी की जो शेयर प्राइस है 300 रुपए पे है, मुझे एक कर्ज देना है। मैं कर्ज नहीं दूंगा तो मार्केट में खबर आ जाएगी भाई कर्ज पे नहीं कर पा रहे, कंपनी तो दिवालिया है। शेयर का प्राइस मेरा 300 का 270 हो जाएगा भाई, अपने आप 10% टूट जाएगा मेरा, वो 10-15% और खराब हो जाएगा, कोई खरीदने वाला नहीं होगा। लेकिन मैं अपनी खुद की 5% इक्विटी बेच के वो पैसा जुटा के कर्ज पे कर दूं तो सब ओके है। तो ये कंपनी प्रोसेस करती है। अब यही क्या कर रही है? अदानी ग्रुप कर रहा है। क्या कर रहा है? अगर वो डेट पे नहीं करता, उस पर भी पैसा नहीं है इस समय, अगर वो डेट पे नहीं करेगा तो स्टॉक का प्राइस टूटेगा, क्योंकि कर्ज पे नहीं कर पा रहे, कर्ज नहीं दे पा रहे, खबर होगी। लेकिन कंपनी खुद अपने शेयर आराम से बेच देती है, कर्ज दे देती है, तो सब नॉर्मल बना हुआ है। तो वेदांता ने भी यही कहा। देखिए, वेदांता के चेयरपर्सन जो है, उन्होंने अनिल अग्रवाल जी ने भी 4-5 बार बोला हुआ है कि हम डेट शुरू से लेते आए हैं, आगे भी लेते रहेंगे, और हम मैच्योरिटीज को आराम से टैकल करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो निवेशक जो इस स्टॉक में निवेशित हैं और डर लग रहा है कि भाई स्टॉक खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कुछ नहीं होगा, पैसा बनेगा आपका। टेंशन फ्री निवेश रखो। 233 रुपए पे पहला इंस्टॉलमेंट डालना है, जो एक डाल चुके हो आप। अगला 220 रुपए पे डालना है, 30% का जो टोटल पैसा लगा रहे हो उसमें से 20% लग गया है, 30% 220 पे लगाना है। 220 पे वेट करना है कि भाई कैसा ट्रेड कर रहा है, और नीचे जा रहा है या कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट करेगा तो एडिशनल 30% लगाएंगे, 80% इस तरीके से हमारा लग जाएगा। 20% जब रिकवरी आ रही होगी, जब बाउंस बैक आ रहा होगा,
जब ब्रेकआउट आ रहा होगा तब लगाना है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक इस भाव पे बेचने वाला तो नहीं है, लेकिन एक चीज जो मुझे क्लियरली दिख रही है वो ये कि अभी स्टॉक में थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। होप आपको पूरी वीडियो समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।